अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज कौन सी हैं दुनिया के अंदर? एक होता है माउंटेन, एक होता है माउंटेन रेंज, पहाड़ों का सिलसिला। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस होगी इंशाअल्लाह। पीक्स डिस्कस होंगी, माउंटेन्स डिफरेंट डिस्कस होंगे, माउंटेन रेंज डिस्कस होंगे, और इंशाल्लाह 7th समिट के हाईएस्ट पीक इन ईच कॉन्टिनेंट, हर कॉन्टिनेंट में जो सबसे ऊंची पीक है वो डिस्कस होगी इंशाल्लाह। और 14,800 के वो 14 वो पीक्स जिनकी हाइट 8,000 से ज़्यादा है। ईच एंड एवरी थिंग विल बी डिस्कस इन दिस लेक्चर इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट। इंडीज रेंज साउथ अमेरिका, सबसे लंबी रेंज दुनिया के अंदर माउंटेन रेंज कौन सी है? सो बेटा, सबसे जो लंबी रेंज है ना दुनिया के अंदर माउंटेन रेंज, वो कौन सी है? साउथ अमेरिका की, जिसका नाम क्या है? इंडीज रेंज। और इसकी टोटल जो है ना लंबाई वो कितनी है? वो 7,000 किलोमीटर है। यानी याद रखिएगा, दुनिया में कोई ऐसी माउंटेन रेंज नहीं है जिसकी जो लंबाई हो ना वो 7,000 किलोमीटर जैसे ज़्यादा हो। बाकी से सारी की सारी इससे कम है जो ज़मीन के अंदर है, जो ज़मीन के ऊपर है। ये समुंदर में है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक रीज, वो तो उससे लंबी हो सकती है, लेकिन ज़मीन में जितने कॉन्टिनेंट के ऊपर जो पाई जाती है ना माउंटेन रेंज, इनमें सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है? इंडीज रेंज। और इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी? 7,000 किलोमीटर। और ये 7 मुल्क हैं जिनमें से ये गुजरती है, ठीक है। वो कौन से हैं? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना। इन 7 मुल्कों के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है, इसके साथ ये पहाड़ लगता टच होता है। तो टॉपिक कौन सी होगी? इंडीज रेंज होगी। कौन सी? साउथ अमेरिका की, जो 7,000 किलोमीटर लॉन्ग है। क्लियर? और इसी के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है ना वो अकोंकागुआ इंडीज रेंज के अंदर है। वह कौन सी है? अकोंकागुआ। वो 6,960 मीटर ऊंची इसकी हाइट है, ठीक है। इससे भी ऊंची हाइट वाली हैं, लेकिन वो साउथ अमेरिका में नहीं है। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अकोंकागुआ। और कितनी है? 6,960 मीटर हाई। सबसे लंबा पहाड़ कौन सा? इंडीज। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अकोंकागुआ। क्लियर? और ये जो इंडीज माउंटेन है ना, और उससे सेकंड कौन सा है इंडीज के बाद? कौन सा है? रॉकी माउंटेन्स। रॉकी माउंटेन रेंज है जी, ये नॉर्थ अमेरिका में है। 4,800 किलोमीटर लंबी है। कहाँ? इंडीज 7,000 किलोमीटर। कहाँ? सेकंड पे रॉकी माउंटेन आ रहे हैं, रेंज आ रही है, वो 4,800 किलोमीटर है। तो मेनली पड़ती है 2 मुल्कों के अंदर। कहाँ पे? कनाडा में और अमेरिका के अंदर। कहाँ पड़ती है? कनाडा और अमेरिका के अंदर। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी माउंटेन रेंज दुनिया में नंबर 2 पे आती है। कौन सी? रॉकी माउंटेन्स। क्लियर? आसान है, मुश्किल तो है नहीं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना नॉर्थ अमेरिका की, और माउंट कौन सी है? मैककिनले। हाँ, और इसका देनाली भी कहते हैं, देनाली भी कहते हैं, मुख्तलिफ 1-2 नाम इसके और हैं, लेकिन आपने याद रखना है, इतना काफ़ी है। माउंट मैककिनले अलास्का रेंज के अंदर है। ये रॉकी माउंटेन के अंदर नहीं है। अलास्का एक एरिया है अमेरिका का, जो रशिया ने आज से कुछ अर्सा पहले क्या किया था? अमेरिका क्या तुम इसको बेचा था अलास्का को, और बड़ा सस्ता बेच दिया था। उस अलास्का रेंज के अंदर क्या आती है? वो आती है कौन सी? माउंट मैककिनले। और ये आपकी बेटा माउंट मैककिनले, माउंट मैककिनले ये वाली, और ये अलास्का रेंज है। अलास्का रेंज के अंदर पड़ती है माउंट मैककिनले, ठीक है।
और सबसे लंबी रेंज कौन सी? रॉकी माउंटेन। और इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नॉर्थ अमेरिका की मैककिनले, और ये कहाँ पड़ती है? अलास्का रेंज के अंदर। क्लियर? और वेरी नेक्स्ट ये माउंट मैककिनले है जी। इसकी ये जो साउथ पीक है ना, साउथ पीक, ये क्या है? सबसे ऊंची है। नॉर्थ वाली इसके करीब करीब ही है, लेकिन नॉर्थ वाली इससे कम है। मैककिनले, माउंट मैककिनले की साउथ पीक। ये उसके और भी हैं, पीक्स हैं उसी पहाड़ी सिलसिले के अंदर, उस पहाड़ के अंदर ही हैं, लेकिन में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये साउथ पीक है, माउंट मैककिनले है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक पहाड़ जो होता है ना ऊंचा, इसमें खाली सिर्फ एक नोक नहीं होती, बस मुख्तलिफ सिलसिले होते हैं। आप इधर से इतने 1000 फीट ऊंचा, इधर से इतना, ये मुख्तलिफ में देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने अपनी बात क्या याद रखनी है कि माउंट मैककिनले क्या है? नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा माउंटेन है, माउंटेन पीक सबसे ऊंची है, और इसकी हाइट कितनी होगी? 6194, याद रखिएगा। क्लियर? और वेरी नेक्स्ट नंबर 3 पे आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया की 3500 किलोमीटर। कितनी? 3500 किलोमीटर इसकी टोटल इसकी लंबाई है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और ये बिल्कुल ईस्ट में पड़ती है ऑस्ट्रेलिया के। और इसकी वजह से क्या होता है? ये हवाएं नहीं आती इसके अंदर, वाटर वेपर नहीं लाती, और इसकी वजह से इसका जहाँ वेस्ट का इलाका है ना, ये मोस्टली ऑलमोस्ट सारे के सारा क्या है? वो डेजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो कहते हैं। ठीक है, कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है? सबसे बड़ी रेंज क्या है ऑस्ट्रेलिया की? सबसे बड़ी क्या है? वो माउंटेन रेंज है। वर्ल्ड में नंबर 3 पे आती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी? 3500 किलोमीटर। क्लियर? आसान है। फर्स्ट पे कौन सी? इंडीज। सेकंड पे कौन सी? रॉकी। थर्ड पे क्या हो गया? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कंट्री जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसके अंदर जो सबसे ऊंची, मैं कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, कंट्री ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, वो है माउंट कोजियोस्को। माउंट कोजियोस्को है जो है वो ऑस्ट्रेलियन अल्प्स के अंदर है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी की जो हाइट है वो 2228 मीटर है। माउंट कोजियोस्को, सही है। और ये ग्रेट डिवाइडिंग के अंदर नहीं है, ये कहाँ पे? ऑस्ट्रेलियन एल्प्स है ना, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, यहाँ पे पाई जाती है माउंट कोजियोस्को। ठीक है, और ये कंट्री ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। जब कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया बात करेंगे फिर कोई और आएगी, कंट्री ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो कौन सी आएगी? माउंट कोजियोस्को। आसान सी बात है, मुश्किल तो है नहीं। और कितनी हाइट? 2228 मीटर फ्रॉम सी लेवल। हाइट किसी की नापी जाती है, कहाँ होती है? सी लेवल से मापी जाती है। क्यों? कि पानी का लेवल होता है बराबर होता है। जितने भी सी हैं दुनिया में, उनका लेवल आपस में क्या बराबर है? दुनिया में कोई ऐसी और जगह नहीं है पानी से हट के जिनका लेवल आपस में बराबर हो, इसलिए कोई कहीं सी हाइट मापी जाती है वो सी लेवल से मापी जाती है, याद रखिएगा। और वेरी नेक्स्ट पनकेक। क्या है? पनकेक क्या कहोगी? इंडोनेशिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है ना, ओशिनिया लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था, कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसका क्या नाम है? पनकेक है। और इंडोनेशिया, अब कायदमंद इंडोनेशिया तो एशिया के अंदर है, लेकिन इंडोनेशिया का एक पार्ट है वो क्या है? पपुआ न्यू गिनी के साथ लगता है, जो न्यू गिनिया को कहते हैं, उसके अंदर पाई जाती है। क्या है? ये सबसे ऊंची ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की जो क्या है? पीक है, पनकेक इसका नाम है। और इसकी जो टोटल हाइट है वो है 4884 मीटर। याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पनकेक। ठीक है, पनकेक। और क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया कंट्री की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो कौन सी है? वो है माउंट कोजियोस्को। क्लियर? और ये जो पनकेक पाई जाती है ना, ये है पपुआ न्यू गिनी है, और पपुआ न्यू गिनी का ये जो वेस्ट का इलाका है ना, वेस्ट का इलाका यहाँ पाई जाती है। इंडोनेशिया का इलाका है, इसलिए इंडोनेशिया क्या है? 2 कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। किस किस के अंदर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी और एशिया के अंदर भी।
तो न्यू गिनी का जो इलाका है ना, न्यू गिनी का, एक तो पप्पा न्यू गिनी हो गया ना, ये कौन सा इलाका, वो ईस्ट वाला, और वेस्ट में जो इलाका है न्यू गिनी का, यहाँ पाई जाती है कौन पनकेक पाई जाती है, जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? 4884 मीटर हाई। द वेरी नेक्स्ट जी हिमालय माउंटेन रेंज नंबर 4 पे आती है दुनिया में। हिमालय माउंटेन रेंज आती है जिसकी जो लेंथ है, कितनी टोटल लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर लंबी माउंटेन रेंज, जिसको हिमालयास कहते हैं, बहुत मशहूर है दुनिया के अंदर। और इसकी चोटी कितनी है, जो हाईएस्ट चोटी, वो मेरा ख्याल दुनिया की हर इंसान को पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट है, जो वर्ल्ड में भी नंबर 1 है। वो कितनी है, 8848। अब देख लें, जब आपने आप साउथ अमेरिका की बात की तो 6000 पे गए, और ऐसे ही नॉर्थ अमेरिका 6 पे, ऑस्ट्रेलिया पे कितनी वो 4000 पे। लेकिन जब एशिया की बात हुई तो क्या 8000 में। दुनिया में जो टॉप पीक्स है ना, दुनिया की सबसे ऊंची, ऑलमोस्ट 100 के करीब पीक्स कह सकते हो, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, वो कहाँ पाई जाती हैं, वो एशिया में पाई जाती हैं। और मोस्टली कहाँ पाई जाती हैं, ये हिमालय, कराकोरम और हिंदू कुश के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो क्या है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पीक किसकी, हिमालयाज माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची पीक कौन सी, माउंट एवरेस्ट। और हिमालय का नंबर कितना आ गया, नंबर 4 पे माउंटेन रेंज के अंदर। कितना आ गया, नंबर 4, याद रखिएगा। और नंबर 5 पे आ गया जी, हिमालय कहाँ से गुजरता है जी, हाँ, कौन से मुल्कों को टच करता है जी, कराकोरम, हिमालय, हिंदू कुश, ये पाकिस्तान आ गया 1, और सेकंड क्या हो गया, नेपाल और इंडिया 2, 3, और फिर क्या आपके आ गया भूटान, और भूटान के बाद क्या आ गया आपका चाइना। ठीक है, ये वो 5 मुल्क हैं जिससे मेनली क्या ये टच करता है, क्या, हिमालय, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और भूटान, और कौन सा हो गया आपका चाइना। ठीक है, और इसी रीजन के अंदर क्या होती है, इसी लाइन के अंदर क्या दुनिया की टॉप क्या है, वो चोटियाँ सारी की सारी हिमालय रीजन के अंदर, कराकोरम और कहाँ पे, हिंदू कुश में। और ये माउंट एवरेस्ट जो पाई जाती है ना, ये कहाँ पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है, और प्लस चाइना में पाई जाती है। लोग तो यही कहते हैं मैं नेपाल में पाई जाती है ना, लेकिन चाइना की तरफ से इसके ऊपर चढ़ना मुश्किल है, और उसमें जान जाने का ज़्यादा खतरा है, और नेपाल की तरफ से आसान है। इसलिए मोस्टली जो माउंटेनर्स हैं ना, वो नेपाल की तरफ से इसको क्या करते हैं, वो सर करते हैं, इस पे चढ़ते हैं, इसके टॉप पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसलिए क्या है, मेनली कहा जाता है नेपाल में, लेकिन दोनों मुल्कों में पड़ती है, चाइना में भी और नेपाल में भी। कौन सी, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर हाई, दुनिया की टॉप पे है। हाँ, क्लियर। द वेरी नेक्स्ट बेटा आपकी नंबर 5 पे आती है कौन सी, एटलस रेंज। अफ्रीका की एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम क्या है, एटलस रेंज है। ठीक है, और कितनी इसकी टोटल की लेंथ होगी, 2400 किलोमीटर। कितनी, 2400 किलोमीटर। और 3 मुल्कों के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है जी। मेनली पड़ती है कहाँ पे, मोरक्को में, मोरक्को, और कहाँ पे, अल्जीरिया, और कहाँ पे, ट्यूनीशिया। मतलब मोरक्को, ट्यूनीशिया और अल्जीरिया के अंदर ये क्या पड़ता है, माउंटेन रेंज पड़ती है, जिसका नाम क्या, एटलस रेंज। क्या नाम है, एटलस रेंज। और एटलस की आप क्लास ले रहे हो, ये याद रखिएगा। एटलस कौन था, शुरू में बता दिया था कि वो था एटलस जिसको सजा दी थी किसने, ज़ेउस ने, कि तुमने क्या करना है, यूनिवर्स को अपने कंधों पे उठाना है। और मार्केटर ने जो पहली नक्शों की किताब पब्लिश की थी ना, उसके ऊपर नाम कोई नहीं लिखा था, सिर्फ क्या किया थी, एटलस की क्या तस्वीर लगाई थी कि एटलस ने यूनिवर्स को अपने कंधों पे उठाया हुआ था। ठीक है, और कहा जाता है ये जो एटलस माउंट रेंज है ना, ये उसी एटलस जिसके नाम पे ये एटलस आप बुक बनाई हुई है ना, जिसने अपने यूनिवर्स को कंधों पे उठाया हुआ था, एक रवायत के मुताबिक, ग्रीस की रवायात हैं, ये उस एटलस के नाम पे इस एटलस रेंज का नाम है। एटलस कौन था, ग्रीक का रहने वाला। ठीक है, जिसने क्या कहा, किसने क्या किया था कि ग्रीस के जो गॉड्स होते हैं ना, उनकी रवायत के मुताबिक, कहानियाँ होती हैं मुख्तलिफ,
हर मज़हब के हर इलाके के अंदर। तो उसने क्या किया था, उसने लड़ाई की थी ग्रीक्स के गॉड के साथ, वो हार गया था। तो ग्रीस का जो गॉड था सबसे बड़ा जोइस, उसने तो सज़ा क्या दी थी कि तूने यूनिवर्स को अपने कंधों पे उठाना है। ठीक है, तो मार्केटर ने जो पहली बुक लिखी थी ना, उसमें उस क्या है, उस एटलस की तस्वीर लगाई थी कंधों पे अपनी, क्या वो यूनिवर्स को उठाए हुए। और ये जो एटलस रेंज है कहा जाता है उसी के नाम पे एटलस रेंज इसको कहते हैं। और इसकी वर्ल्ड में नंबर 5 के ऊपर है और 2400 किलोमीटर क्या है इसकी क्या है लंबाई है। और 3 मुल्कों में मिली पड़ती है, मोरक्को में और किस में, अल्जीरिया में और tunisia के अंदर। और सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, ये किस मुल्क, ये कहाँ है जी, ये अफ्रीका में है। कहाँ पे, एटलस रेंज अफ्रीका में, याद रखिएगा। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी वो एटलस रेंज के अंदर नहीं है, वो कहाँ है, वह तंजानिया में, अफ्रीका तंजानिया के अंदर। उसको कहते हैं माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। इसको फ्री स्टैंडिंग भी कहते हैं। ये किसी माउंटेन रेंज के अंदर नहीं है, अकेला पहाड़ है, माउंटेन रेंज के अंदर नहीं है। इस लोग क्या कहते हैं, फ्री स्टैंडिंग कहते हैं कि फ्री स्टैंडिंग में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो माउंट किलिमंजारो, फ्री स्टैंड, अकेली खड़ी, माउंटेन रेंज के अंदर नहीं है। माउंट एवरेस्ट माउंटेन रेंज के अंदर है, ऐसे ही अकोंकागुआ माउंटेन रेंज के अंदर है, माउंट मैकिनले क्या है वो माउंटेन रेंज के अंदर है। लेकिन किलिमंजारो क्या है, वो फ्री स्टैंडिंग है, अकेली है बिल्कुल। हाँ, और ये क्या है, तंजानिया में है। इसके 100 किलोमीटर दूर से क्या गुजरती है, वो सोचो क्या है, इक्वेटर की लाइन गुजरती है। लेकिन वो इलाके बहुत गर्म है और इक्वेटर की लाइन के करीब ये पहाड़ है, हाइट की वजह से इस पर बर्फ़ पड़ी होती है। बहुत से लोग चाहते हैं इसकी क्या है वो विज़िट करने के लिए, इसको देखने के लिए ऊपर तक जाते हैं। ठीक है, इससे बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, बहुत से ड्रामे भी बने हुए हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या, माउंट किलिमंजारो। फ्री स्टैंडिंग माउंट कौन सा, दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, तंजानिया में। अफ्रीका के सबसे बड़ी चोटी, सबसे लंबी माउंटेन रेंज का नाम क्या, एटलस। हाँ, और किलिमंजारो एटलस माउंटेन में नहीं है बल्कि उससे अलग है। क्लियर। और वेरी नेक्स्ट, स्कैंडिनेवियन रेंज कितनी हो गई, 5 नंबर 6 पे स्कैंडिनेवियन रेंज। स्कैंडिनेवियन आज हर एक इससे, अब यहाँ से आगे तरतीब नहीं है ना, तरतीब से हट के हैं। ठीक है, शुरू में तो 5 तरतीब से आ गई, 5 तरतीब से आ गई, लेकिन यहाँ पे है कि हर कॉन्टिनेंट की एक ले ली माउंटेन रेंज ले ली। स्कैंडिनेवियन रेंज है जी यूरोप के अंदर, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 1700 किलोमीटर। ठीक है, स्कैंडिनेवियन रेंज। इसके बाद एक कारपेथियन भी है, वहाँ पे कारपेथियन रेंज है जिसकी लंबाई है वो 1500 किलोमीटर। और एक है कौन सी, एल्प्स माउंटेन है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत दुनिया में लोग सैर करने के लिए जहाँ वहाँ पर जाते हैं। उसकी चोटियाँ क्या बर्फ से जो क्या वो ढकी होती हैं। इटली का इलाका, स्विट्ज़रलैंड का इलाका, फ्रांस का इलाका, यहाँ पढ़ते हैं वो एल्प्स माउंटेन पढ़ते हैं। लेकिन उनकी लंबाई कितनी है, 1200 किलोमीटर। स्कैंडिनेविया की 1700, वहीं पे मौजूद उसके करीब के इलाके, जर्मनी के इलाके के अंदर वो कौन सी पाई जाती है, कारपेथियन। उनकी लंबाई कितनी 1500 किलोमीटर। एल्प्स से कितनी 1200 किलोमीटर। लेकिन आपने इसमें टॉप पे याद रखनी है, स्कैंडिनेवियन रेंज को याद रखना है, यूरोप के अंदर। और ये पड़ती है कहाँ पे जी, नॉर्वे, कहाँ पे, और स्वीडन और फिनलैंड, इन तीनों को कहते हैं, प्लस आइसलैंड को भी कहते हैं। लेकिन मेनली आपने ये तीनों याद रखने हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये कौन से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। ठीक है, और इनको याद करने की आसान सी ट्रिक है, नो स्वीट फिन, जिन्हें होते हैं ना मछली के पार होते हैं ना, फिन होते हैं, वो क्या होते हैं, मज़ेदार नहीं होते, लोग खाते नहीं हैं, उसको क्या करते हैं, कट करके फेंक देते हैं, बाकी मछली खाते हैं। तो ये लफ्ज़ याद रखिएगा, नो स्वीट फिन। नो से नॉर्वे, एन से नॉर्वे, स्वीट का एस ले लो स्वीडन, और फिन से क्या ले लो, फिनलैंड का एफ ले लो। फिन से क्या ले लो, एफ ले लो। नो स्वीट फिन से क्या बनेगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो क्या स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन से हो गए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और यहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज पाई जाती है वो कौन सी है, स्कैंडिनेवियन रेंज है। ये कितनी इसकी टोटल होगी जी, इसकी लेंथ होगी 1700 किलोमीटर। क्लियर, मुश्किल तो नहीं, आसान है।
और नेक्स्ट याद रखिएगा जी बच्चों, अल्बर्ट्स माउंट की। अब एक है इसकी सबसे ऊंची, उससे ऊंची चोटी कौन सी है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो क्या है? वो अल्बर्ट्स कोकेसस माउंटेन के अंदर पड़ते हैं, और ये रशिया में है। रशिया का साउथ का इलाका, रशिया का वो पार्ट जो कहाँ पड़ता है? यूरोप में, उसमें कोकेसस माउंटेन के अंदर ये पड़ता है। ये अल्बर्ट्स माउंटेन है, 5642 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। स्कैंडिनेवियन रेंज यूरोप में है अल्बर्ट्स, लेकिन स्कैंडिनेवियन में नहीं है, स्कैंडिनेवियन रेंज में नहीं है, ये कोकेसस रेंज के अंदर है। ठीक है, और कोकेसस रेंज कहाँ पे है? जहाँ पे कैस्पियन सी के साथ कोकेसस रेंज, फिर साथ क्या? ब्लैक सी। ये कोकेसस माउंटेन और कैस्पियन सी और कौन सा? ब्लैक सी, और ये सारे और यूराल माउंटेन। और इसमें ये सारे क्या कहते हैं? बाउंड्री बनाते हैं किस? एशिया और यूरोप के दरमियान। इनके वेस्ट में क्या आता है? यूरोप। ईस्ट में क्या आता है? एशिया आता है। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अल्बर्ट्स। और ये कहाँ है? कोकेसस माउंटेन में पाई जाती है, और ये किस मुल्क में आती है? रशिया में। और इसकी टोटल हाइट कितनी? 5642 मीटर। याद रहेगी बात? आसान है, मुश्किल नहीं है। ये अल्बर्ट्स माउंटेन क्या है जी? मैप है उसका, ये रशिया। ठीक है, और ये रशिया के अंदर ही पड़ती है अल्बर्ट, ये याद रखिएगा। वेरी नेक्स्ट क्या आ गया? एल्सवर्थ माउंटेन जी अंटार्कटिका में, और ये सबसे लंबी माउंटेन रेंज है अंटार्कटिका की। एल्सवर्थ है जी 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन तो ये पैदा होता है ना कि अंटार्कटिका तो बहुत लंबा है, अब कहाँ पे होगी अंटार्कटिका के अंदर? तो बिल्कुल यहाँ पे ये पड़ता है फॉकलैंड का एरिया और वो अर्जेंटीना का, साउथ अमेरिका के बिल्कुल नीचे वाला एरिया, फॉकलैंड के बिल्कुल नीचे वाला एरिया, वहाँ पड़ती है कौन सी? एल्सवर्थ माउंटेन रेंज पड़ती है। और इसकी टोटल जो कितनी है, लेंथ कितनी है? 360 किलोमीटर। अंटार्कटिका में बर्फ ही बर्फ है, और बर्फ के अंदर क्या है? माउंटेन रेंज। याद रहेगी, एल्सवर्थ माउंटेन ये कितने? 360 किलोमीटर। ये सबसे लंबी माउंटेन रेंज है अंटार्कटिका की। क्लियर? और इसमें क्या है? सबसे ऊंची चोटी विन्सन क्या है? मैसिव, विन्सन मैसिव सबसे ऊंची चोटी किसकी? ये सबसे ऊंची चोटी है जी अंटार्कटिका की, 4892 मीटर। विन्सन मैसिव सबसे ऊंची चोटी किसकी? अंटार्कटिका की। फोर्थ क्या? सी लेवल से हाइट कितनी है? 4892। क्लियर? मुश्किल तो नहीं, आसान से लफ्ज़ है, और आपके मैप पे सारी चीज़ें दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जी 7 समिट आ गया। क्वेश्चन अगर आपको पूछ ले कि 7 समिट के नाम बताएं कि हर कॉन्टिनेंट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एक तरतीब दे दिया इनको, पीछे बता दिया। अब तरतीब एक चार्ट देख लीजिएगा, इसको आसानी से रहेगी, याद रहेगी, भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। एक क्या हो गया? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची दुनिया में, 8848, कहाँ पे? एशिया में। ठीक है। माउंट अकनकागुआ साउथ अमेरिका में 6960 मीटर। माउंट मैकिनली नॉर्थ अमेरिका में 6194 मीटर। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर 5895 मीटर। और माउंट अल्बर्ट्स का यूरोप में, यूरोप के किस इलाके में? वो कहाँ पे? रशिया में। ठीक है। और किलिमंजारो कहाँ थी? तंजानिया में। और मैकिनली कहाँ थे? वो अलास्का रेंज के अंदर। ठीक है। और अकनकागुआ कहाँ थी? वो अर्जेंटीना में। अल्बर्ट्स कितनी होगी? 5642 मीटर। और माउंट क्या हो गया? विन्सन मैसिव अंटार्कटिका के अंदर 4892। और माउंट पंके क्या हो गया जी? ओशिनिया नहीं बल्कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, इंडोनेशिया के इलाके के अंदर क्या है? सबसे ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की कौन सी? माउंट कौन सी? पनकेक हो गया, ये 4884 मीटर। ठीक है।
और ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अगर आ जाए, ऑस्ट्रेलिया कंट्री की सबसे ऊंची चोटी आ जाए तो कौन? माउंट कोजियोस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री की, कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया कंट्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोजियोस्को 2228 मीटर। क्लियर? उम्मीद है समझ गए होंगे सारे के सारे। आसान सी बातें, मुश्किल तो है नहीं, थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत होती है बस। और वेरी नेक्स्ट बेटा आपका क्या हो गया? 14,800 पोजीशन क्या है इनकी। अब जो माउंटेनियर होते हैं ना, माउंट पे चढ़ने वाले, उनकी ख्वाहिश क्या होती है कि दुनिया की क्या है, इन 14 क्या पीक्स को हमने सर करना है, उनके हमने ऊपर जाना है, वो उनका ख्वाब होता है। वो कोशिश करते हैं, बेस्ट ट्राई करते हैं सबको क्या है सर करने की, सबके वो ऊपर पहुंचने की। तो वो 14,800 कौन सी हैं जी? ये आपके सामने है जी, चार्ट है इसका। इसमें सबसे बड़ी कौन सी, उसके बाद 14 पूरी। तो सबसे बड़ी याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। सबसे टॉप पे कौन सी? माउंट एवरेस्ट नंबर 1 पे। एवरेस्ट ये 8,850 मीटर। दुनिया में 48 पीछे लिखा था, 50 ऑलमोस्ट इतनी बन जाती है। सबसे दुनिया में टॉप पे कौन सी? माउंट एवरेस्ट। सेकंड पे K2, अब पाकिस्तान की K2 काराकोरम माउंटेन रेंज के अंदर आती है। एवरेस्ट किस में आती है? हिमालय के अंदर, 8,611 मीटर। तीसरे पे कौन सी आती है? कंचनजुंगा। अजीब सा लफ्ज़ आपके लिए होगा, कंचनजुंगा, ये 8,586 मीटर। ये सारी 8,000 से ऊपर वाली है। और सारी की सारी कहाँ पे? ये आपकी नागा पर्वत के अंदर, और ये कहाँ पे? हिंदू कुश के अंदर, और काराकोरम और हिमालय में। ये 2-3 जो माउंटेन रेंज है ना, इनके अंदर जाती हैं ऊंची से ऊंची क्या पिक्स आती हैं। तो पहले पे कौन सी आपने याद रखनी है? माउंट एवरेस्ट। दूसरे पे कौन सी आपकी? K2। तीसरे पे कंचनजुंगा। कंचनजुंगा कितना? 8,586 मीटर। पहले दफा नाम आप सुन रहे होंगे इसकी। फिर क्या हो गया जी? नंबर 4 पे लोत्से। कौन सी? लोत्से, याद रखिएगा, भूलिएगा ना, लोत्से, ये 8,516 मीटर। ठीक है। फिर क्या होगी? मकालू। कौन सी? मकालू, ये मकालू 8,485 मीटर। फिर क्या? चोहायो। कौन सी? चोहायो, ये चोहायो 8,188 मीटर। और नंबर 7 पे आ गई धौलागिरी। कौन सी? धौलागिरी। कहाँ पे है जी? धौलागिरी ये पे। ठीक है। और ये कहाँ पड़ती है? वो इंडिया में पड़ती है। और फिर क्या होगी? मानसलू। कौन सी होगी? मानसलू होगी जी। वेयर इज मानसलू? ये मानसलू होगी। फिर क्या होगी? नंबर 9 पे नागा पर्वत। नंबर 9 पे नागा पर्वत। ठीक है, ये पाकिस्तान में। K2 क्या है? पाकिस्तान में। और फिर क्या होगी? अन्नपूर्णा। कौन सी? अन्नपूर्णा, ये अन्नपूर्णा, ये वाली 8,091 मीटर। फिर क्या होगी जी? नंबर 11 पे गोशमबराम 1। गोशरबराम 1, ये गोशरबराम 1, ये वाली 8,080 मीटर। फिर क्या होगी? ब्रॉड पीक। कौन सी? ब्रॉड पीक। वेयर इज ब्रॉड पीक? ये बिल्कुल इसके ऊपर ब्रॉड पीक 8,051 मीटर। और फिर क्या होगी? गोशमबराम 2 8,035 मीटर। और फिर क्या होगी? शीश पंगमा। कौन सी? शीश पंगमा, याद रहेगी बात। 14 नंबर पे शीश पंगमा। कहाँ पे है जी शीश पंगमा? ये है 8,027 मीटर। क्लियर? आसान है, मुश्किल तो नहीं है ना। तो ये कौन कौन सी जी? सबसे पहले कौन सी होगी? माउंट एवरेस्ट। फिर कौन सी होगी? पहले पे माउंट एवरेस्ट, दूसरे पे क्या कौन सी होगी? K2। तीसरे पे कंचनजुंगा। चौथे पे लोत्से। पांचवें में मकालू। छठे पे चोहायो। सातवें पे धौलागिरी। आठवें पे मानसलू। नौवें पे नागा पर्वत। नंबर 10 पे अन्नपूर्णा। नंबर 11 पे गोशमबराम 1। नंबर 12 पे ब्रॉड पीक। नंबर 13 पे गोशमबराम 2। और नंबर 14 पे शीश पंगमा।
बहुत से नाम ज़िंदगी पहले आप सुन रहे होंगे, 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे इंशाल्लाह ज़बान पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। क्या हो गया, ये 48,000 हो गए। उससे पहले क्या हो गए थे, 7 समिट्स हो गए थे, 7 ऊंची चोटियाँ। हर कॉन्टिनेंट की एक चोटी ऊंची को क्या कहते हैं, सबको 7 को मिलाकर क्या 7 समिट कहते हैं। और उससे पहले क्या हो गया, माउंटेन रेंज आ गई थी। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 तक तो तरतीब से गई थी, उसके बाद तरतीब तो नहीं, 6 तरतीब से तरतीब नहीं थी, लेकिन 5-6 शुरू में आ गई, क्या वो टॉप वाली आ गई थी। उम्मीद आप समझ गए होंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा, अहसन अल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।